सबको जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु। जय यीशु। आइए अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं। ये एक सुंदर दिन है जो दिन परमेश्वर ने बनाया है और कितनी खुशी की बात है कि हम एक साथ आ पाए हैं, एक मन, एक आत्मा, एक देह और एक कलीसिया के रूप में। जो कलीसिया परमेश्वर के दिल के करीब है, वो कलीसिया जो परमेश्वर जिसकी ओर देखता है। हालेलुया। क्या हम वो कलीसिया हैं? अब अपने बगल वाले की तरफ मुड़िए और बोलिए कि आप परमेश्वर की कलीसिया हैं। दूसरे कोरिन्थियों उसके 12 में कहता है, लेकिन उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए पर्याप्त है, क्योंकि मेरी शक्ति निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं अपनी निर्बलताओं में और भी अधिक प्रसन्नता से घमंड करूँगा, ताकि मसीह की शक्ति मुझ पर बनी रहे। बोले, मसीह की शक्ति मुझ में है। हालेलुया। आइए आज अपने आप को परमेश्वर के सामने दे दें और कहें, परमेश्वर तू अनुग्रहकारी परमेश्वर है और मैं आपके सामने आता हूँ। हालेलुया। मेरे साथ गाइएगा। महान विश्वास है प्रभु, बदलता पापी दिल को तू, सुखदाई झरनों में चलाता हमको, करुणा में कोई जुदा ना कर सके। परमेश्वर से कहें, सुधी ले तेरे बच्चों की, सुधी ले तेरे वादों की प्रभु, तेरा अनुग्रह
तेरा अनुग्रह। क्या ये आपके लिए सच है? क्या आपके जीवन में ये सच बात है? आपके परिवार में ये सच बात है कि उसका अनुग्रह मेरे लिए काफी है? अब मेरे साथ है, तेरा अनुग्रह काफी है मेरे लिए। तेरा अनुग्रह काफी है, डूबूं तेरे प्यार में। तेरा अनुग्रह काफी है मेरे लिए। तेरा अनुग्रह काफी है, स्वर्ग अब मेरे साथ है। तेरा अनुग्रह काफी है मेरे लिए। तेरा अनुग्रह काफी है, डूबूं तेरे प्यार में। तेरा अनुग्रह काफी है मेरे लिए। यीशु तेरा अनुग्रह काफी है, तेरा अनुग्रह काफी है। हालेलुया, उसका अनुग्रह काफी है। हमें और कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, उसका अनुग्रह हमारे जीवन में काफ़ी है। हालेलुया। क्या कोई अपनी बाइबल खोल के आइज़ाया 40, कैन समवन रीड 28 to 31? (28 to 31). 40, 28 to 30। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुमने नहीं सुना? यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह न थकता न श्रमित होता है, उसकी बुद्धि अदम है। हालेलुया। वह अपने को बल देता है, आमेन। सामर्थ्य देता है। और लोग कहते हैं वह श्रमित हो जाते हैं और सवार होते हैं। यहोवा की बात होते हैं, वह नया बल आमेन। हालेलुया। जो परमेश्वर की ओर देखता है वो कभी थकेगा नहीं। परमेश्वर उसे उठाएगा, उसे चलाएगा, और इसमें ये कहता है वो उसे उकाबों की तरह उड़ाएगा। हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं? वो जीवित परमेश्वर के सामने आज हैं। वो परमेश्वर जो योग्य है उसके सामने आज हैं। हालेलुया। मेरे साथ ये प्रार्थना गाइए। बल पाए जैसे हम बाट जोते आवे, की बाट जोते आवे, की बाट जोते। बल पाए जैसे हम बाट जोते आवे, की बाट जोते आवे, की बाट जोता है राजा सर्वदा। आशा अपनी तू है उदार। तू है सनातन मेरे खुदा, सनातन मेरे खुदा।
क्यों ना अपनी आवाज़ों को उठाएं और ये गाएं। बल पाए जैसे हम बाट जोते आवे की बाट जोते आवे की बाट जोते खुदा है राजा सर्वदा, आशा अपनी तू है उदार। तू है सनातन मेरे खुदा, सनातन मेरे खुदा। ना शर्मिक ना तू थकता है कभी, तू है निर्बल का सहारा, कमजोरों का दिलासा, उठावों की तरह उड़ाता है। तू मेरा बल है यीशु, ओ सनातन सनातन परमेश्वर तू यहाँ है। खुदा है राजा आशा अपनी तू है। आइए उससे कहें खुदा, खुदा है राजा सर्वदा, आशा अपनी तू है उदार। तू है सनातन मेरे खुदा, सनातन मेरे खुदा। ना शर्मिक ना तू थकता है कभी, तू है निर्बल का सहारा, दिलासा, उठावों की तरह उड़ाता यीशु। तू योग्य है, खुदा है राजा सर्वदा, तू है उधार। वो राजाओं का राजा और परमेश्वरों का परमेश्वर, वो हमारी आशा है। वो परमेश्वर जो जीवित है, वो परमेश्वर जो कल था, जो आज है और सर्वदा के लिए रहेगा। हालेलुया। हम राजाओं के राजा के सामने कैसे शांत रह सकते हैं? क्यों ना कुछ समय लें और उसको धन्यवाद करें कि परमेश्वर मेरी निर्बलता में तू बलवान है। परमेश्वर तू मुझे बल देता है, मुझे कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है परमेश्वर, क्योंकि तू मेरा बल है। क्यों ना कुछ समय ले अपने आवाज़ों को उठाएं, वो राजाओं के राजा के सामने, वो परमेश्वर के सामने। इससे पहले हम कोई और गीत गाएं, क्यों ना अपने गीतों को परमेश्वर के सामने रखें। ये समय नहीं है शांत रहने का, ये समय है कि हम परमेश्वर को अपनी आराधना दें, एक कलीसिया के समान, एक देह के समान, एक आत्मा के समान।
सच बात है परमेश्वर, तेरे जैसा कोई नहीं है, ना उस स्वर्ग में ना इस पृथ्वी में। परमेश्वर तू एक जिंदा खुदा है, तू आदर के योग्य है, तू सारी स्तुति के योग्य है। मेरी सारी स्तुति परमेश्वर तेरे लिए। कोई नहीं है महिमा के योग्य, बस एक तू यहोवा। कोई नहीं है वेदाक पवित्र, बस एक तू मसीहा। कोई नहीं है महिमा के योग्य, बस एक तू यहोवा। कोई नहीं है वेदाक पवित्र, बस एक तू मसीहा। सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु। सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले। क्यों ना अपने हाथों को उठाएं और गाएं, सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु। सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु। नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु। नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु, नाम यीशु का ऊंचा। नाम यीशु का मेरे जीवन में, नाम यीशु मेरे परिवार में, ओ नाम जहाँ मैं जाऊँ तेरा नाम ऊंचा रहे। नाम यीशु ओ तेरे नाम में है चंगाई, तेरे नाम में है रिहाई, तेरे नाम में है भलाई। यीशु तेरे नाम में है चंगाई, तेरे नाम में है रिहाई, तेरे नाम में है भलाई। यीशुआ सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु। 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 आइए एक बार फिर से कहेंगे, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा हमारे जीवन में, नाम यीशु का ऊंचा सारे संसार में। आइए मिलकर अपनी आवाज़ों को उठा के एक बार फिर से गाएंगे, नाम यीशु का ऊंचा।
यीशु का ऊंचा हमारे जीवन में, नाम यीशु का ऊंचा, हमारे परिवारों में, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु, हमारी कलीसिया में, नाम यीशु का ऊंचा, हमारे शहर में, नाम यीशु का ऊंचा, हमारे प्रदेश में, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु। धन्यवाद यीशु। आपका नाम हमारे जीवन में सदा ऊंचा रहे, हमारे परिवारों में सदा ऊंचा रहे, हमारे इस देश में सदा ऊंचा रहे परमेश्वर। प्रभु, हम अपनी तकलीफों और बीमारियों में भी आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। आपका नाम सबसे ऊंचा है, आपका नाम हमारी बीमारी के नामों से ऊंचा है, आपका नाम हमारी कठिन परिस्थितियों के नाम से ऊंचा है परमेश्वर। आपका नाम हमारी मुसीबतों से ऊंचा है, जो हमारे विरोध में पहाड़ खड़ा है उससे ऊंचा नाम परमेश्वर आपका है, और उस ऊंचे नाम को हम लेकर आगे बढ़ते हैं। वो ऊंचा नाम हमारा जय का झंडा है। ओ प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं। इस वक्त हम प्रार्थना करते हैं, हर एक कोई जो अपने शरीर में बीमार है, कमजोर है, प्रभु प्रार्थना करते उसको अपने बल से भरिए। हर एक कमजोरी इसी वक्त यीशु के नाम से दूर हो जाए, हर एक बीमारी इसी वक्त यीशु के नाम से दूर हो जाए, हर एक शरीर का दर्द इस वक्त यीशु के नाम से दूर हो जाए। प्रभु, यदि इस वक्त कोई यहाँ पर है जो किसी प्रकार के शारीरिक दर्द में है, हम कलीसिया मिलकर उस दर्द को डांटते हैं, यीशु के नाम से दूर हो जाए। और प्रभु, यदि कोई ऐसा है जो एक ऐसे दर्द में है जिसके बारे में वो बांट भी नहीं सकता, एक दिल का दर्द, एक दुख या तकलीफ, आप उस पर अपना मरहम लगाइए प्रभु। आप उसको वो शांति दीजिए जो ये संसार नहीं दे सकता। केवल वो शांति जो आप दे सकते हैं, ऐसी शांति से आप उसे भर दीजिए प्रभु। आपका धन्यवाद, सारा आदर और महिमा केवल और केवल आपको मिले, यीशु के नाम से। प्रेज़ द लॉर्ड चर्च। कुछ रविवार पहले मैंने पाप की समस्या के बारे में बात करी थी, और हमें ये भी पता लगा कि उस पाप की समस्या से हम बाहर निकल सकते हैं और नरक से भी बच सकते हैं। लेकिन एक ऐसा पाप है यदि जिसको हमने किया तो उसकी कोई क्षमा नहीं है, और मैं आशा करता हूँ शायद आपको उसकी जानकारी होगी। आइए हम देखेंगे वो कौन सा पाप है जिसकी क्षमा नहीं है। कोई अनुमान लगा सकता है क्या हो सकता है? जी, पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय और 16 आयत। इसमें इस प्रकार से लिखा है, यदि कोई अपने भाई को ऐसे पाप करते देखे जिसका फल मृत्यु ना हो तो विनती करे, और परमेश्वर उसे उनके लिए जिन्होंने ऐसा पाप किया है जिसका फल मृत्यु ना हो जीवन देगा। पाप ऐसा भी होता है जिसका फल मृत्यु है। इसके विषय में मैं विनती करने के लिए नहीं कहता। यदि आप अपने किसी भाई को देखते हैं जो पाप कर रहा है जिसका फल मृत्यु नहीं है, तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसके लिए प्रार्थना करें। वचन हमें सिखाता है एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, हम उसके लिए प्रार्थना करें ताकि वो बचाया जा सके। लेकिन ऐसा भी पाप है जिसका फल मृत्यु है, और यहाँ पर वचन लिखने वाला कहता है, इसके विषय में मैं विनती करने के लिए नहीं कहता। इस प्रकार के पाप के लिए हम प्रार्थना नहीं कर सकते क्योंकि उसकी कोई क्षमा नहीं है। आपको जितनी प्रार्थना करनी है, आपको उपवास करना है, आप कर लीजिए, मगर उस पाप की क्षमा नहीं मिलेगी। वो कौन सा पाप है? इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं
अनपार्डनेबल सिन, यानी कि क्षमा ना किया जाने वाला पाप। ये क्या होता है? ये क्षमा ना किया जाने वाला पाप कौन सा है? हम देखेंगे मत्ती उसके 12 अध्याय की 31 आयत में। मेरे साथ आप लोग निकाल सकते हैं मत्ती उसका 12 अध्याय 31 आयत। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा ना की जाएगी। पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा नहीं की जाएगी। मैं चाहता हूं अपने पड़ोसी को आप याद दिलाइए, पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा नहीं की जाएगी। इंग्लिश में इसको हम लोग अक्सर बोलते हैं ब्लास्फेमी ऑफ द होली स्पिरिट। ये क्या है? ये पवित्र आत्मा की निंदा हम कैसे करते हैं? किस प्रकार से हम पवित्र आत्मा की निंदा करते हैं? जब हम पवित्र आत्मा के सामर्थ्य का इनकार करते हैं, हम पवित्र आत्मा की निंदा करते हैं। जरूरी नहीं है हम पवित्र आत्मा को डायरेक्टली कुछ बोलें, लेकिन यदि उसके सामर्थ्य को या उसके कामों को हम स्वीकार नहीं करते, उसके कामों को हम नहीं मानते, तो हम उसकी निंदा करते हैं। आज ऐसे बहुत से लोग हैं जो कहते हैं पवित्र आत्मा केवल उन चेलों को दिया गया था, जो 120 चेले थे जो ऊपरी कमरे में प्रार्थना कर रहे थे, केवल उनके लिए पवित्र आत्मा था। आज के समय में पवित्र आत्मा नहीं है। तो आप ये बोलते हैं तो आप पवित्र आत्मा के कामों को आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आजकल के समय में चंगाइयां नहीं होती, वो बस चेलों के समय में चंगाई होती थी, आज नहीं होती। एक बार मैंने एक जगह गया हुआ था और वहाँ पे एक महिला को मैंने बोलते हुए सुना। उन्होंने कहा मैं देखती हूँ लोग आते हैं, चलने लगते हैं, व्हीलचेयर से उठ जाते हैं। कहती वो सब ब्लफ है, वो केवल धोखाधड़ी है। और ये सुनकर मुझे बहुत तकलीफ हुई, क्योंकि यदि ये धोखा है तो अभी जो हमने गवाही सुनी वो क्या है? अभी जो अपनी आंखों से आप लोग ने देखा वो क्या है? क्या वो चंगाई नहीं है? क्या वो पवित्र आत्मा का काम नहीं है? पवित्र आत्मा आज भी अपने कार्य पर है, लेकिन वो लोग कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अपनी आंखों को बंद कर लिया है, जो उसके कामों को अपने जीवन में नहीं देखना चाहते। ये पवित्र आत्मा की निंदा है। कई लोग शिक्षा देखते हैं कि ये पेंटिकॉस्टल लोग ये कुछ भी बड़बड़ाते हैं और उसको अन्यभाषा कहते हैं। इवन यूट्यूब पे भी ऐसे शिक्षक हैं जो ऐसी शिक्षाओं को दे रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं आप सावधान रहें कि आप किसको सुनते हैं। ये पवित्र आत्मा की निंदा है। क्या अन्य भाषा हमने कहीं से सीखी है? क्या हम अपने मन से उसको बोलते हैं? वो पवित्र आत्मा की ओर से है। पवित्र आत्मा आज कार्य पर है, इसीलिए हम उस भाषा को बोल पाते हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं वो केवल बड़बड़ा रहे हैं। मैं उन लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि जैसे हिंदी में अक्सर हम लोग कहते हैं अगर अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा तो मत बोलो। और ये मैं उनके भलाई के लिए कह रहा हूं। वो लोग जो इस प्रकार की बात बोलते हैं उनकी भलाई के लिए कह रहा हूं। हमारा कोई नुकसान नहीं है। यदि कोई पवित्र आत्मा की निंदा करता है उसमें हमारा नुकसान नहीं, ना ही पवित्र आत्मा का नुकसान है। नुकसान उसका है जो निंदा कर रहा है। वो अपने अनंत जीवन को हमेशा के लिए खो सकता है। कई बार परमेश्वर के दासों के बारे में भी हम लोग कुछ बातों को बोलते हैं। हम लोग निकालेंगे मत्ती उसका 12 उसका 24। जब यीशु मसीह के लिए भी लोगों ने बोला तो परमेश्वर के दासों के लिए भी लोग बोलते हैं इसी प्रकार से। मत्ती 12:24 में लिखा है, परंतु फरीसियों ने यह सुनकर कहा, यह तो दुष्ट आत्माओं के सरदार बालजबुल की सहायता के बिना दुष्ट आत्माओं को नहीं निकालता। आज भी ऐसे लोग हैं जो कहते हैं, यदि कलीसिया में वो देखते हैं चमत्कार होते हुए देखते हैं या किसी पास्टर को देखते हैं, मैंने खुद सुना है लोगों को कहते हुए, अरे वो है तो पास्टर लेकिन काम शैतान का कर रहे हैं।
ये सब बातें बोलने में हमें बहुत सावधान रहना है। हम नहीं जानते, हमें लगता है कि हम उस पास्टर के लिए बोल रहे हैं, हम उस परमेश्वर के दास के लिए बोल रहे हैं, लेकिन नहीं, वो पवित्र आत्मा के लिए हम बोल रहे हैं। परमेश्वर का दास अपनी मर्जी से आकर यहां पे खड़ा होकर नहीं प्रचार करता है। परमेश्वर का दास किसी को चंगा नहीं कर सकता। परमेश्वर का दास अपने आप से अन्य भाषा नहीं बोल सकता। यह पवित्र आत्मा का काम है, और जब उस काम के विरोध में हम बोलते हैं, हम पवित्र आत्मा के विरोध में बोलते हैं, हम पवित्र आत्मा की निंदा करते हैं। ऐसे लोग हैं जो आजकल चमत्कार में विश्वास नहीं करते, चंगाई में विश्वास नहीं करते। इन दिनों बहुत ज़्यादा न्यूज़ चैनल्स पे दिखाया जा रहा है कि किसी पास्टर को बुला लाते हैं और कहते हैं कि आप इनके लिए प्रार्थना करिए, चंगे हो जाएं। वचन कहता है अपने परमेश्वर को परखो मत। डोंट पुट योर गॉड टू टेस्ट। आपको क्या लगता है न्यूज़ चैनल पे परमेश्वर चमत्कार करके दिखाएंगे? परमेश्वर नहीं दिखाएंगे, कोई मनोरंजन वहां नहीं चल रहा है। लेकिन जहां पर परमेश्वर को जरूरत है, किसी व्यक्ति को सही में चंगाई चाहिए, परमेश्वर करता है। कोई भी बीमारी हो, परमेश्वर चंगा करता है। वो सामर्थी है। वो सर दर्द से लेकर कैंसर तक कुछ भी हो, वो चंगा करता है। लेकिन यदि आप कहें कि साबित करके दिखाओ कि परमेश्वर चंगा करता है, तो एक दांत का दर्द भी नहीं चंगा करेगा। परमेश्वर को साबित करने की जरूरत नहीं है। सावधान रहें हम क्या बोलते हैं। निंदा किस प्रकार से करी जाती है? कई बार कुछ चीजें हैं जो मैंने इसमें लिखी हैं। कई बार इंसल्ट हम लोग करते हैं, बदनामी करना, बुरा भला कहना, गलत शब्दों का प्रयोग करना, बदनाम करना और परमेश्वर के प्रति आदर की कमी दिखाना। इन सब चीजों के द्वारा हम पवित्र आत्मा की निंदा करते हैं। हम बदनामी करते हैं, हम कुछ भी बोलते हैं, अरे वो ऐसे हैं, वो परमेश्वर के दास ऐसे हैं, वो वैसे हैं। कई बार मैंने यहां तक सुना है लोगों को बोलते हुए, पता नहीं वो कौन सी आत्मा से भरा है। ये हमारा काम नहीं है जब पता करना। हम सावधान रहें हम क्या बोलते हैं। कई बार परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह की भी हम निंदा करते हैं। आप जानते हैं, कई बार यीशु मसीह की भी हम निंदा करते हैं। कैसे? इब्रानियों 6 और उसका 6 हम देखेंगे। उसमें लिखा है, यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। हम यीशु मसीह का इनकार करते हैं, उसके सत्य का इनकार करते हैं। कई बार ऐसे लोग हैं जो कहेंगे, मुझे नहीं चाहिए यीशु मसीह, यीशु तू मुझसे दूर रहे। कई बार हमने भी ऐसा कहा है, पता है आपको। लेकिन कभी हम लोग ने ध्यान नहीं दिया कि हम लोग ने ऐसा कहा। किसी ने कहा यहां पे, यीशु मुझे तेरी जरूरत नहीं। शायद आपने वो शब्दों में ना कहा हो, लेकिन अपने जीवन से दिखाया है। कई बार हमने अपने जीवन से कहा है, यीशु मुझे तेरी जरूरत नहीं। कैसे? मैं बताता हूं। रोमियो 10:9 में लिखा है, जब तुम यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके ग्रहण करोगे तो तुम बचाए जाओगे। हम क्या कहते हैं? मैं तो मसीह परिवार में पैदा हुआ, मुझे ऐसा करने की जरूरत नहीं है। कई बार लोग कहते हैं, मेरा बपतिस्मा बचपन में हो गया था, मुझे अब लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? हम क्या कर रहे हैं ये सब बातें बोल के? हम यही कह रहे हैं, यीशु हमें तेरी जरूरत नहीं है, यीशु मेरे जीवन में मत आइए। क्योंकि जो वचन में लिखा है उसका हम पालन नहीं कर रहे। जो यीशु मसीह ने हमें शिक्षाएं दी हैं उसका हम पालन नहीं कर रहे।
जब उन शिक्षाओं का हम पालन नहीं कर रहे तो हम यीशु से इनडायरेक्टली यही कह रहे हैं कि यीशु तू हमसे दूर रहे, हमें तेरी जरूरत नहीं है। जब यीशु मसीह ने कह दिया कि बिना जल और आत्मा से जन्मे कोई स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं कर सकता, तो इसके आगे कोई नो इफ नो बट, कोई किसी और चीज की चर्चा की जरूरत ही नहीं है। लेकिन फिर भी हम डिलिबरेटली पाप करते रहते हैं, जानबूझकर पाप करते हैं। हमें पता है क्या हमें नहीं करना है, जो गलत है, फिर भी हम करते हैं। उस पाप की क्षमा नहीं है। डिलिबरेट सिनिंग हैज नो फॉरगिवनेस। और ये आज के समय में बहुत ही कॉमन बात हो गई, बहुत ही सामान्य बात हो गई है। हमें पता है कि क्या करना पाप है, क्या गलत है, लेकिन फिर भी हम करते हैं। मेरी कुछ लोगों से बात हुई बपतिस्मे से संबंधित, दूसरे शहर की बात मैं बता रहा हूं। उनको जब मैंने बताया बपतिस्मा लेना ज़रूरी है, अनिवार्य है, तो उनका सवाल मुझसे था, तो क्या हमारे जो बाप दादा मर गए वो सब क्या नरक में गए होंगे? मुझे नहीं पता, लेकिन आपके पास मौका है, आप बच जाइए। फिर कुछ लोग सिखाते हैं हमें बपतिस्मा यीशु मसीह के नाम से लेना चाहिए, जबकि यीशु मसीह ने सिखाया पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। उसके आगे कोई ज़रूरत ही नहीं उस बात पे बहस करने की। जो यीशु मसीह ने कहा आप उसको पालन करो। तो कई बार हम जानते हैं चीज़ों को, फिर भी हम करते हैं और अपने जीवन से हम यही दिखाते हैं यीशु हमें तेरी ज़रूरत नहीं। हम अपना जीवन बदलना नहीं चाहते। कई बार ऐसे भी लोग होते हैं, प्रभु में आते हैं, विश्वास में आते हैं, लेकिन उसके बाद अपना पुराना जीवन नहीं बदलते, गलत चालों को नहीं छोड़ते, बुराई करते रहते हैं। तो आपको क्या लगता है यीशु मसीह आपके जीवन में बना रहेगा? छोटा सा कोना पकड़ के बैठा रहेगा वो? हम भले ही मुंह से ना बोलते हो यीशु हमें तेरी जरूरत नहीं, लेकिन अपने जीवन से कई बार हम सब ने दिखाया है कि यीशु हमें तेरी जरूरत नहीं। इनडायरेक्टली हमने उससे कई बार बोला है। मत्ती 5 में हम लोग देखेंगे एक और उदाहरण इसी का। मत्ती 5 उसका 27 से 28 हम पढ़ेंगे। उसमें लिखा है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार ना करना, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वे अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। इट्स वेरी कॉमन, बहुत सामान्य बात है, बहुत नॉर्मल बात है। वचन बताते हैं किसी पर कुदृष्टि ना डालना। यदि कुदृष्टि डाली तो हमने व्यभिचार कर लिया। पता है, वचन हमें सिखाता है कि हमें ऐसा नहीं करना है, लेकिन उसके बावजूद भी हम करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? हम यीशु से यही कह रहे हैं, यीशु मुझे तेरी जरूरत नहीं है। मत्ती 5 के 31 और 32 को पढ़ेंगे। यह भी कहा गया था, जो कोई अपनी पत्नी को तलाक देना चाहे तो उसे त्याग पत्र दे, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई अपनी पत्नी को व्यभिचार के सिवा किसी और कारण से तलाक दे तो वे उसे व्यभिचार करवाता है, और जो कोई उस त्यागी हुई से विवाह करे वो व्यभिचार करता है। वचन हमें सिखाता है कि तलाक सिवाय सेक्सुअल इमोरलिटी के, सिवाय व्यभिचार के तलाक नहीं देना है। लेकिन आजकल के समय में बहुत कॉमन हो गया है, तुरंत तलाक हो रहे हैं, छोटी छोटी बातों पर तलाक हो रहे हैं। कितने मसीह परिवार टूट रहे हैं। शैतान का सबसे बड़ा हमला परिवारों पर है, परिवारों को तोड़ने पर है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का सबसे बड़ा और पहला इंस्टीट्यूशन यही है। परमेश्वर ने विवाह को पवित्र कहा है, विवाह को बहुत महत्व दिया है। विवाह केवल
ये नहीं है जो आज हम संसार में देखते हैं, साथ मिल गए, गाना बजाना हो गया, नाच गाना हो गया, विवाह संपन्न हुआ। एक पवित्र चीज है। जब विवाह होता है परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर होती है। हम लोग याद करें, कितनों को याद है जो वायदे आपने अपनी पति या पत्नी से किए थे? वो वाउज याद हैं किसी को? एक जन को भी? वेरी गुड, कुछ लोगों को याद है। 2 अच्छे पति यहां पर हैं, बाकी सब तो क्यों नहीं याद है वो? क्योंकि वो हमारी प्रैक्टिस नहीं रही। क्या वो हमारी प्रैक्टिस रही? जो हमने वायदे किए थे वो हमें याद रहे हमने क्या वायदे किए थे? क्या उसको हमने प्रैक्टिस में लाए? क्यों आज परिवार टूट रहे हैं? क्योंकि वो लोग यीशु मसीह को अपने परिवार से दूर कर रहे हैं। दे आर रिजेक्टिंग क्राइस्ट आउट ऑफ देयर फैमिली लाइफ। कैसे कैसे दूर कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने चुना कि यीशु मसीह उनके जीवन के बाहर रहे। जो वचन, जो बातें परमेश्वर ने सिखाई, अपने वचन के द्वारा में सिखाई, हम उसका पालन नहीं कर रहे, और ना करके हम यही कह रहे हैं यीशु तो हमसे दूर रहे। परमेश्वर ने विवाह को इतना आदर दिया, हम उस विवाह को आदर नहीं देते, ना परमेश्वर को इतना आदर देते हैं, और इसलिए यह हमारे लिए एक सामान्य बात बन गई है कि हम परमेश्वर के पुत्र की निंदा करते हैं। पौलुस कहता है, पत्नियों अपने पति के अधीन रहो। तो वो अधीनता कहां है? पौलुस कहता है, पतियों अपनी पत्नी से ऐसे प्रेम करो जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया। और कैसा प्रेम किया मसीह ने कलीसिया से? अपनी जान दे दी। खून का एक बूंद तक अपने लिए उसने नहीं छोड़ी। ऐसा प्रेम उसने कलीसिया से किया। क्या हम अपनी पत्नियों से ऐसा प्रेम कर पा रहे हैं? छोटा सा एक उदाहरण दूंगा, एक फाइनेंशियल चीज से रिलेटेड। कुछ समय पहले की बात है, मैं लौट रहा था। मेरी आदत है, कोशिश करता हूं कि कभी जब अकेले बाहर जाता हूं, वापस घर जाऊं तो वाइफ के लिए कुछ लेकर जाऊं। और एक बार मैं गया हुआ था, मेरे वॉलेट में केवल 100 रुपए का एक नोट पड़ा था, उसके अलावा कुछ नहीं था। मैं चाहता तो उसको बचा लेता, रख लेता, किसी और चीज के लिए काम आ जाता। लेकिन तुरंत मुझे याद आया, यीशु मसीह ने तो सिखाया है कि कलीसिया के जैसा प्रेम करना है, सैक्रिफिशियली, बलिदानी प्रेम करना है। अब उस 100 रुपए में ज्यादा कुछ आ भी नहीं सकता था। तो मैंने सोचा, एक फ्लावर शॉप पड़ी, मैंने सोचा एक बुके बनवा लेते हैं वहां से। और उसी वक्त परमेश्वर का ये वचन, मुझे कुछ शायद सिखाना चाह रहे थे परमेश्वर, और ये वचन मेरे मन में आया कि मसीह ने जैसा कलीसिया से प्रेम किया, उसने कुछ भी अपने लिए नहीं बचाया। अपनी खून की एक बूंद तक यीशु मसीह ने अपने लिए नहीं बचाई, सब कलीसिया के लिए दे दी। तो हम ये 100 रुपए बचा के क्या कर लेंगे? सो आई जस्ट वेंट, आई गॉट अ बुके एंड वेंट होम। बात ये नहीं है कि क्या दिया, कितने का दिया, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक चीज जो परमेश्वर ने मुझे सिखानी चाहिए, एक सैक्रिफिशियल प्रेम, एक बलिदानी प्रेम, एक वैसा प्रेम हमें अपनी पत्नियों से करना है। We have to love our wives as Jesus loved the church. मैं नहीं जानता आप पति पत्नियों के बीच में रिश्ता कैसा है, लेकिन वचन हमें सिखाता है हमें कैसा प्रेम करना है। और पत्नियां, खास तौर से मैंने कानपुर में देखा है, वो पत्नियां जिनकी गवर्नमेंट जॉब है, ओहो, तो अपने घर की ब्रेड विनर वही होती हैं, और पति बहुत ही, कहते हैं जैसे प्रिविलेज्ड पति होगा जो उस घर में इज्जत पा जाए। मैं यहां की बात नहीं कर रहा, मैंने देखा है इसलिए मैं बता रहा हूं, जो एक्सपीरियंस किया है वो मैं बता रहा हूं। तो पत्नियां चाहे
सरकारी नौकरी में हो, पत्नियां जितने भी ऊंचे दर्जे पर हों, परमेश्वर ने पति को आपका सिर बनाया है। और पति ये भी ध्यान रखें कि सिर बनाने का मतलब ये नहीं है कि सिर पर बैठ जाएं पत्नी के। कई बार पति पत्नी से पानी मांगेगा, पानी लाएगी, सब करेगी। एक बार अगर पत्नी ने पति से कह दिया पानी लेते आइए, तो बड़ी तकलीफ वाली बात हो जाती है। ऐसा कैसे मुझसे पानी मांग लिया? तब याद आ जाता है मैं सिर हूं। लेकिन ये क्यों है? देखिए, हम लोग में से कोई भी परफेक्ट नहीं है, गलतियां करते हैं, लड़ाई झगड़ा होता है। कोई भी, मैं अक्सर इस बात को कहता हूं, फर्क इससे नहीं पड़ता कि आपका प्रेम तभी दिखेगा जब आप लड़ाई झगड़ा नहीं करते। नहीं, होगा लड़ाई झगड़ा, लेकिन आपका प्रेम तब दिखेगा कि आप कितनी जल्दी सुलह कर लेते हैं। कभी भी वचन कहता है ना, सूरज ढलने तक तुम्हारा गुस्सा ना रहे। कुछ भी हो जाए, कैसी भी लड़ाई हो जाए, कभी भी बिना उसको सुलह करे मत सोइएगा। कई ऐसे पति पत्नी मैंने देखा है हफ्तों तक एक दूसरे से बात नहीं करते। पत्नी किचन में है, जैसे ही पति जाएगा पत्नी वहां से निकल जाएगी। ये परमेश्वर का जो इंस्टीट्यूशन है वो ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमने मसीह को अपने रिश्ते में जगह नहीं दी है। मसीह को वो सेंटर प्लेस हमने अपने रिश्ते में नहीं दी है। इस वजह से ये समस्याएं होती हैं। क्यों यीशु हमारे रिश्ते में नहीं? क्योंकि हमने उसको अलाउ नहीं किया। वचन बताता है एक दूसरे की प्रेम से सह लो। हम अपने बॉस की सहते हैं जॉब में, हम ऊंचे अधिकारी की सहते हैं, पुलिस वालों की सहते हैं, तो अपनी पत्नी की क्यों नहीं सह सकते? या अपने पति की क्यों नहीं सह सकते? प्रेम से सह लो। समस्या है ईगो, मैनली ईगो। पत्नी को हमेशा पुरुष से दब के रहना है, यह सिखाया जाता है। वचन बताता है परमेश्वर के लिए सब सामान्य है, क्या पुरुष क्या महिला, सब बराबर है। यदि ईगो हमें 0% हो जाए तो मसीह हमें 100% हो सकता है। लेकिन क्योंकि ईगो हमें 100% रहता है, इसलिए मसीह 0% रहता है। इसलिए अपने पड़ोसी से कहिए, तुम्हारा अहंकार 0 हो और मसीह 100 हो। आमीन। ऐसा हम आज फैसला लें, क्यों ना फैसला ले सकते हैं। बोले परमेश्वर से, स्वयं बोले कि हम 0% हो, लेकिन मसीह मुझ में 100% हो। Coming back to the point, we deliberately sin by giving divorce and marrying to a divorcee. वचन हमें सिखाता है। लेकिन यदि हम तलाक करते हैं, हमें पता है तलाक नहीं करना है, फिर भी हम कर रहे हैं, वी आर डेलिबरेटली सिनिंग। जानबूझकर हम पाप कर रहे हैं, गलतियां कर रहे हैं। ये इंटेंशनल बैकस्लाइडिंग है। हम जानबूझ के अपने विश्वास में पीछे हो रहे हैं। इब्रानी 10 देखेंगे, उसका 26 से 29 हम पढ़ेंगे। और उसके बाद 31 भी पढ़ेंगे। इसमें लिखा है, इब्रानी 10, 26 से 29 और 31, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते हैं तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हां, दंड का एक भयानक बाट जोना और आग का ज्वलन बाकी है, जो विरोधियों को भस्म कर देगा। जब मूसा की व्यवस्था का ना मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है, तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा और वाचा के लहू को, जिसके द्वारा वे पवित्र ठहराया गया था, अपवित्र जाना और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया।
जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। वो प्रभु यीशु मसीह को हम अपने पैरों से रौंदते हैं, आप जानते हैं। सब कुछ जानने के बावजूद भी हम पाप करते हैं। हम यीशु से कहते हैं हमें तेरी जरूरत नहीं, तू क्यों मरा मेरे लिए, मैंने तो नहीं कहा था मेरे लिए मरने को। ऐसा हमारा स्वभाव उसके प्रति रहता है। आई नेवर आस्क्ड यू टू डाई फॉर मी, व्हाई डिड यू डाई फॉर मी। ऐसा स्वभाव हम यीशु मसीह को दिखाते हैं, उसको अपने पैरों के नीचे रौंदते हैं। उसके वाचा का लहू जो था उसको हम अनादर करते हैं। और आत्मा, जो अनुग्रह का आत्मा हमें दिया गया है, जिसके द्वारा हम उसके संतान बनते हैं, जिसके द्वारा अपना जीवन हम जी रहे हैं, उसको हम अपमानित करते हैं। प्रियो, अगर ये पवित्र आत्मा हमारे जीवन में ना हो, हम अपना जीवन जी नहीं पाएंगे और उस पवित्र आत्मा को हम अपमानित करते हैं। सावधान रहने की हमें जरूरत है। So how can we know if we have committed unpardonable sin? यदि हमने बीते समय में कभी ऐसा पाप कर दिया तो हम कैसे जानेंगे कि हमने क्षमा ना होने वाला पाप किया है? पहला है लैक ऑफ फियर ऑफ गॉड। परमेश्वर का भय हम में नहीं रह जाएगा। अगर कोई व्यक्ति है जिसमें परमेश्वर का भय नहीं रह गया, आप समझ सकते हैं। दूसरा है लैक ऑफ फियर इन आवर हार्ट्स टू लूज सैल्वेशन। हमें उद्धार खोने का भी डर नहीं रह जाएगा। किसी ने देखा ऐसे लोगों को जो कहते हैं अरे जो होगा देखा जाएगा, हम ठीक है, हम ठीक है, हमें मत बताओ, हम जैसे हैं हम ठीक हैं, हम मसीह परिवार में पैदा हो गए, हमें सब आता है, हम ठीक हैं, तुम नए नए सीखे हो, तुम अपने तक ही रखो। ये खतरनाक बात है। यदि इस प्रकार का स्वभाव आप में बन गया है तो कोई गुंजाइश नहीं बचती। हम नहीं जानते एक व्यक्ति के हृदय में क्या है। एक व्यक्ति कुछ भी प्रिटेंड कर सकता है, कुछ दिखा सकता है और उस पर हम यकीन कर लेंगे। मैं यहां पर खड़ा हूं आज आप लोग के सामने, आपको क्या पता मैंने कल क्या किया? क्या मैं किसी की हत्या करके आ रहा हूंगा कल और मैं यहां पर खड़ा हूं आज? कोई व्यक्ति जिसको आप अपने बगल में देखते हैं, को प्रार्थना करता है, हाथ उठाकर गाता है, आप नहीं जानते वो क्या करके आ रहा है। लेकिन उस व्यक्ति के लिए हो सकता है नॉर्मल बात हो, क्योंकि उसमें से परमेश्वर का भय खत्म हो चुका है। मेरी पत्नी हमेशा कहती है स्पिरिचुअलिटी इज अ गुड प्लेस टू हाइड। छुपने के लिए आत्मिकता बहुत अच्छी जगह है। ऐसे लोग हैं जो गलत काम करेंगे, शाम को गंदी बातें करेंगे, गंदी सोच रखेंगे, गंदी चीजें देखेंगे और सुबह अन्य भाषा बोलेंगे। आप छुप गए आत्मिकता के पीछे। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं, एक वर्शिप लीडर था और वर्शिप लीड करता था और उसी की वर्शिप टीम में एक लड़की थी, उसके साथ उसने व्यभिचार किया। कई दिन तक करता रहा और हर संडे सुबह खड़ा होकर साथ में दोनों वर्शिप लीड करते थे। आप सोचिए, परमेश्वर का भय खत्म हो चुका उस व्यक्ति से। उसके लिए नॉर्मल बात है, पवित्र आत्मा की निंदा परमेश्वर के बेटे की निंदा है। उसके लहू को, वाचा के लहू को वो अपने पैरों से रौंद रहा है। इसलिए हमें बहुत सावधान रहने की जरूरत है। एक उदाहरण मैं देता हूं। पौलुस ने कलीसिया को सताया। क्यों पौलुस कलीसिया को सताता था? क्यों वो मसीहों को मारता था? वो जानता नहीं था। उसको लगता था जो वो कर रहा है वो सही कर रहा है। उसे लगता था वो परमेश्वर की सेवा कर रहा है ऐसा करके। उसका इंटेंशन सही था लेकिन उसका एक्शन गलत था। उद्देश्य सही था लेकिन जो काम वो कर रहा था वो गलत था। दूसरे हाथ पे जब हम देखते हैं फरीसियों को, वो लंबी लंबी प्रार्थना करते थे, बड़ी बड़ी भेंटें देते थे। क्यों? दिखाने के लिए। अब इनका एक्शन सही था लेकिन इंटेंशन गलत था।
आज हम अपने आप को जांचें कि हम जो करते हैं हम क्यों करते हैं, हमारा इंटेंशन क्या है, किस उद्देश्य के साथ हम चीजों को करते हैं। पतरस ने यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया, उसका इंटेंशन गलत नहीं था, लेकिन स्पिरिचुअली वीक था उस समय, वो डर गया, उसने इनकार कर दिया। इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम मसीह के साथ अपने समर्पण में मजबूत होते जाएं, ताकि जो हमारे सही उद्देश्य है उसको हम थामे रहें। वी मे होल्ड ऑन टू आवर गुड इंटेंशंस एंड प्रोड्यूस गुड एक्शंस। पड़ोसी से कहिए, गुड इंटेंशंस एंड गुड एक्शंस। अच्छा उद्देश्य और अच्छा कार्य। तो इसलिए आज मैं आप सभी को चैलेंज करना चाहता हूं कि हम सब बहुत सावधान रहें और हम जो करते हैं, जो हम कहते हैं, उसमें भी सावधान रहें। और ख़ास तौर से परमेश्वर के दासों के लिए, हम कुछ बोलते हैं तो हम सावधान रहें कि कहीं हमसे जाने अनजाने में ये क्षमा ना होने वाला पाप ना हो जाए। We may not commit this unpardonable sin. We have to be careful. और आप अपने स्थानों पे इस वक्त खड़े हो सकते हैं और हम लोग मिलके प्रार्थना करें कि परमेश्वर, हम नहीं चाहते कि हमसे इस प्रकार की कोई गलती हो। हम नहीं चाहते कि हमसे कोई ऐसा पाप हो जाए जिसकी क्षमा ना हो। हम नहीं चाहते कि हम अपने मुंह से कुछ ऐसी बात बोल दें जो पवित्र आत्मा आपकी निंदा हो। हम नहीं चाहते यीशु मसीह कि हम ऐसा कोई काम करें जो हम आपकी निंदा करें। परमेश्वर, हम नहीं चाहते कि हमारे द्वारा आपकी निंदा हो, लेकिन हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि हमारे जीवन के द्वारा आपको महिमा मिले और केवल आपको महिमा मिले। परमेश्वर, हम घटें और आप बढ़ते जाएं। प्रभु, आपका वचन हमें सिखाता है अपनी पत्नियों से प्रेम करने के लिए, जैसे आपने कलीसिया से प्रेम किया। कई बार हम वैसे नहीं कर पाए, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। हमें सामर्थ्य दीजिए कि हम अपनी पत्नियों से ऐसे प्रेम करें। और हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, अपने पतियों के लिए भी आप प्रार्थना करें और बोले परमेश्वर आपको सहायता दें कि आप उनके अधीन रह सकें और परिवारों में एकता और शांति और आनंद बना रहे, और एक साथ मिलके हम परिवार के रूप में परमेश्वर को महिमा दें। यीशु का वो लहू हम अपने पैरों से ना रौंदें, वो अनुग्रह का आत्मा को हम खेदित ना करें, लेकिन हमारे जीवन के द्वारा पवित्र आत्मा आपको महिमा मिले। हम सबकी सहायता करिए, और यदि हमसे कोई गलती हुई है हमें क्षमा करिए प्रभु। यदि जो आपकी बातों को हमने नहीं माना उसके लिए हमें क्षमा करिए, लेकिन हमें सामर्थ्य दीजिए कि हम इस अपराध को ना करें। ये क्षमा ना होने वाला पाप हमारे जीवन में ना हो प्रभु। हमें बुद्धि दीजिए, समझ दीजिए कि कब हमें शांत रहना है। जरूरी नहीं है हर वक्त हम कुछ बोलते रहें, लेकिन जब शांत रहना, हमें शांत रहने का सामर्थ्य दीजिए। हमें बुद्धि दीजिए कि कोई गलत शब्द हमारे मुंह से ना निकले। हमें सामर्थ्य दीजिए कि हम आपके वचन के अनुसार चलते रहें, आपके वचन की अनाज्ञाकारिता ना करें। परमेश्वर, आपके वचनों के आधार पर हम चलें, हमारा जीवन आपके वचनों पर आधारित रहे, ताकि प्रभु हमसे ऐसा अपराध ना हो जिसकी क्षमा नहीं। हम अपने अनंत जीवन को नहीं खोना चाहते परमेश्वर। हम चाहते हैं कि आप हमारी सहायता करें प्रभु, हमें बल दें और संभालें परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम पूरी तरीके से अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। सारा नियंत्रण परमेश्वर आप लें। Hallelujah, Jesus. थैंक यू जी।